बारिश में ससुराल की पहली शादी। किचन में मौजूद अंजू खुशमिजाजी से मिक्स वेज बनाने में लगी थी। चलो, मेरी मिक्स वेज की रेसिपी तो बनकर रेडी हो गई। बस फटाफट से फुलके लगाने हैं और मौसमी का जूस बनाना है। बस हो गया नाश्ता तैयार। ऐसा बोलकर अंजू मिक्सर में से जूस निकालने लगती है। तभी आसमान में घटाएं गहराने के साथ जोर जोर से बादल गरजने लगते हैं और बारिश होने लगती है। आहा, मेरा मनपसंद मॉनसून का मौसम शुरू हो गया। बढ़िया बारिश भी हो रही है। एक प्याली चाय के साथ क्रिस्पी पनीर, प्याज के पकौड़े, खाना तो बनता है। अंजू फटाफट से बेसन घोलकर प्याज काटकर एक तरफ चाय एक तरफ पकौड़े तलकर डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, पापा जी, ब्रेकफास्ट रेडी है, कर लीजिए। वाह बहू वाह, क्या चटपटे कुरकुरे प्याज के पकौड़े बनाए हैं तुमने। आज नाश्ते का तो रंग जम गया। सच में अंजू भाभी, आपने बहुत ही जायकेदार चाय और कुरकुरे पकौड़े बनाए हैं। मैं तो शादी के बाद अपने ससुराल में आपके चाय पकौड़े बहुत मिस करूंगी। मेरी प्यारी नंद, तुम चिंता मत करो, शादी के बाद मैं तुम्हारे लिए स्पेशली पकौड़े बनाकर तुम्हारे भैया से भिजवा दूंगी। अंजू को शादी करके ससुराल आए हुए 1 महीना ही गुजरा था। अब वो ससुराल में घुल मिल चुकी थी। तभी आशा देवी सराहना करती हैं। बहू, जब से तुम्हारे शुभ पैर मेरे घर परिवार में पड़े हैं, ये घर आंगन खिल उठा है। पूजा पाठ से लेकर सबकी पसंद नापसंद का खाना पीना बनाकर खिलाना, यही तो एक बहू का गुण है। बस नीतू भी तेरी तरह शादी के बाद ससुराल में बस जाए। माँ जी, हमारी नीतू है ही इतनी प्यारी कि ससुराल में जाते ही सबका दिल जीत लेगी। अजी, एक बार पंडित जी से फोन करके पता तो कीजिए, लड़के वालों ने शादी के दिन कौन से महीने में उतरवाया है। भाग्यवान 2 दिन पहले ही तो छेका किया है, हो सकता है शादी की तिथि ना निकली हो। तभी बरसात में गीले पंडित जी झोला लेके आते हैं। नमस्कार हरीश भाई साहब, आशा बहन। अरे नमस्ते नमस्ते पंडित जी, पधारिए पधारिए। अरे बड़ी लंबी उम्र है आपकी, बातचीत आपकी ही हो रही थी। पंडित जी, इतनी बूंदाबांदी बारिश में कहाँ से आ रहे हैं? आशा बहन, आप ही के समझाने से आ रहा हूँ। ये देखिए, लड़के वालों ने शादी का कार्ड छपवा लिया। ये पहला न्योता लड़की वाले होने के नाते आपको देने आया हूँ। 15 जुलाई की तिथि पक्की हुई है। बारिश के मौसम में शादी की डेट चुने हुए देखकर आशा परेशान हो जाती है। मगर पंडित जी, जुलाई अगस्त का मौसम तो बारिश वाला है। शादी की व्यवस्था में बड़ी बाधा आती है। सावन भादो का महीना छोड़कर डेट थोड़ा आगे बढ़वा देते। आशा बहन, केवल इस महीने में ही शादी का लगन है। इसके बाद अगले 6 महीने तक शादी का दूसरा कोई शुभ मुहूर्त नहीं था। लड़के पार्टी वालों को जल्दी पड़ी थी, इसलिए बरसात के मौसम में ही दिन धर दिया। अरे भाग्यवान, शादी विवाह जैसे शुभ काम में देर करना उचित भी नहीं है। सारी व्यवस्था हो जाएगी। और वैसे भी माँ जी, बारिश में शादी रखवाने से खाना भी खराब नहीं होगा। गर्मी से और मेहमान रिश्तेदार को ठहरने में भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बहू, तू तो अभी से कमर कस ले, क्योंकि ये तेरे ससुराल की पहली शादी है। सब कुछ तुझको ही देखना है। जी माँ जी, ये सासू माँ तो ऐसे बोल रही हैं जैसे ससुराल की पहली शादी है तो शादी का खाना पीना, मिठाई, लड्डू बनवाने के लिए मुझको हलवाई लगवाएंगे। जितने रिश्तेदार आएंगे उनको नाश्ता पानी ही तो करवाना होगा। मैं तो बारिश में अपनी ससुराल की पहली शादी को अच्छे से एंजॉय करूंगी। बारिश में ससुराल की पहली शादी को लेकर जहां अंजू मन में तरह तरह के ख्याली पुलाव बना रही होती है, वहीं अगले दिन ससुर पति बावर्ची खाने में ढेर सारा राशन डलवा देते हैं। अंजू, मैं और पापा राशन खरीद कर ले आए हैं। दाल, चावल, आटा, चीनी, तेल, मसाले, रिफाइंड, मैदा, सूजी, डालडा, सब कुछ है। कोई चीज कम लग रही हो तो बता दो। रसोई में इतना सब कुछ भरा देखकर बहू के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। क्या बात है प्रदीप जी, आप तो बिल्कुल हस्बैंड मटेरियल हैं। मैं तो बस किराने के पास ग्रोसरी का सामान खरीदने जाने वाली थी, लेकिन आप ही ले आए। मैं आज ही मठरी, नमक पारे वगैरह बनाकर रख दूंगी। बारिश में चाय के साथ खाएंगे। बहू, नमक पारे और मठरी के साथ थोड़ा शक्कर पारे भी बना लेना, और बढ़कर बनाना, क्योंकि शादी वाला घर है। रिश्तेदारों से भरेगा तो बारिश में बार बार दुकान पर डबल रोटी, ब्रेड, फैन खरीदने के लिए चक्कर नहीं मारना पड़ेगा। जी बाबूजी। ससुर पति राशन की बोरियां वहां रख कर चले जाते हैं। बाप रे बाप, ये चावल की बोरी कितनी भारी है, खिसक भी नहीं रहा। मुझसे पता नहीं कैसे खाली करूंगी कनस्तर में।
खुंदक खाते हुए अंजू सारा राशन खाली कर देती है और फिर बड़े से परात में मैदा निकालकर गूंथने लगती है। भगवान जी, ये दुनिया भर का मैदा लगाने में ही मेरा तो कचुम्बर निकल गया, अभी तो मठरी बनाना है। बहू मठरी छानने लगती है, तभी काली घटाएं गहराने लगती हैं और दोबारा से बारिश शुरू हो जाती है। तभी सर पर पेटी, हाथों में बड़े बड़े बक्से लेकर कीचड़ कीचड़ करते हुए चाचा बुआ अपने परिवार वालों के साथ घर में घुसते हैं। अरे ओ प्रदीप, वाह, चल जल्दी से बक्सा उतार। अरे चाचा जी, आप लोग आ गए, लाइए मुझे दीजिए। नमस्ते नमस्ते। खूब खुश रहे। तभी रसोड़े में से खुशबू आते देखकर चाचा ससुर के मुंह से लार टपकने लगती है। अरे भाई, ये फर्स्ट क्लास खुशबू कहाँ से आ रही है? मेरे तो पेट में खलबली मच गई। तभी चाचा ससुर का चौथे नंबर का लड़का लुंगी खींचते हुए बोलता है, पापा पापा, बहुत जोर की भूख लगी है। पिताजी मेरे भी पेट में गुड़गुड़ मच रही है। ट्रेन में भी आपने कुछ भी खरीद कर नहीं खिलाया था। तभी कंजूस मक्खी चूस चाचा ससुर चूटी भरते हुए आंखें दिखाकर, अरे खिला खिला कर तो तेरा तौन निकला पड़ा है। अब आपको तो पता है भाभी जी, ट्रेन का खाना बनाते टाइम बिल्कुल ही साफ सफाई का ध्यान नहीं होता, इसलिए ट्रेन से कुछ खरीदा नहीं। तभी अंजू करारी मठरी और नमक पारे की ट्रे लाकर टेबल पर रखकर पैर छूती है। नमस्ते बुआ जी, फूफा जी। बुआ सास शोभा मुंह फुलाकर आशीर्वाद देती है। खुश रहो बहू। तभी अंजू सोफे पर गीले कपड़ों में गुस्से में बैठे फूफा ससुर से पानी पूछती है। फूफा जी, आप सादा पानी लेंगे या ठंडा? अरे रहने दे, ऐसे झूठ मूठ में आप भगत करने की जरूरत नहीं है। एक तो बगैर बताए बारिश के मौसम में शादी रखवा ली, ऊपर से कोई स्टेशन लेने भी नहीं आया। पप्पू नंदोई जी, अब गुस्सा थूक भी दीजिए। शादी वाले घर में बतेरे काम होते हैं। जा बहू, सबके लिए चाय नाश्ता कर दे। माँ जी बस जा रही हूँ, वाइपर मार लूं, फर्श कीचड़ कीचड़ हो रहा है। बेचारी बहू फर्श को वाइपर से साफ करने लगती है, तभी गोबर छपा देखकर घिन करती है। छी छी छी, पता नहीं कौन से मेहमान लोग बारिश में चप्पल में गोबर लपेट कर ले आए हैं। ये बारिश का मौसम इसीलिए मुझे खराब लगता है, कुछ भी नहीं सूखता। बड़बड़ाते हुए वाइपर लगाकर बहू चाय बनाने में लग जाती है। मैं तो गिनती करना ही भूल गई कितने मेंबर हैं। चाय पीने को इकट्ठे 4-5 लीटर दूध की चाय बनाकर रख देती हूँ, पी लेंगे। बहू खुली हुई खिड़की से ठंडी ठंडी बारिश को एंजॉय करते हुए चाय बनाने लगती है। तभी हॉल में से हल्ले गुल्ले की आवाज आती है। अरे आशा दीदी, बेटी की शादी बहुत बहुत बधाई हो। देख लो, इस बार शादी से 2 हफ्ते पहले हाजिर हो गई। अच्छा किया जो तू आ गई, नहीं आती तो शादी में रंग कैसे जमता। और सुरेश जी, कैसी लगी दिल्ली की बारिश? बस साली साहिबा, इतनी बारिश तो मुंबई में भी नहीं होती जितनी दिल्ली में देख ली। एक तो सारी की सारी ट्रेन इतनी भीड़ चल रही है। बरसात के चलते 24 घंटे का टाइम था, 36 घंटे लगाकर छोड़ा स्टेशन। ऊपर से ट्रेन की पतली चाय से तो आत्मा तृप्त नहीं हुई। तभी बहू काफी सारे कप में चाय डालकर लाती है। ये लीजिए, सब लोग चाय ले लीजिए। सब लोग फटाफट से चाय उठा उठाकर चुस्की लेने लगते हैं। तभी अंजू पूरा फर्श दोबारा से गंदा पड़ा देखकर भड़क जाती है। हद है कसम से, अभी तो मैं फर्श सूखा करके गई थी, गीला कैसे हो गया? अरे बाहर इतनी भारी बारिश हो रही है, किचकिच तो होगा ही थोड़ा बहुत। आपकी तारीफ है? कौन आप? अंजू बहू, ये तेरी शारदा मौसी की बहू है जूली, रिश्ते में तेरी जेठानी है। जेठानी है तो क्या दामन चलाएंगी? पूरे सूखे फर्श को कूड़ेदान बना दिया। लगता है इस बारिश के मौसम में ससुराल की पहली शादी में मुझसे पोछा ही लगवाएंगे। जहां एक तरफ बहू चिढ़कर घर साफ करती है, रिश्तेदार चाय नमकीन खाकर बराबर कर डालते हैं, तभी बुआ सास की नंदे कविता निशा, भाभी बाथरूम कहाँ है? हमें नहाना है, बारिश में भीग के पूरा शरीर चिपचिपा सा कर रहा है। कविता बाथरूम आगे से लेफ्ट है, जाकर पहले पैर कालीन में पोंछ लो। ठीक है भाभी। निशा कविता बाथरूम ढूंढते हुए अंजू के कमरे में आ जाती है। बाथरूम में नहाने लगती हैं। इधर अंजू शादी में जुटे रिश्तेदारों के लिए अकेले ही खाना बनाती है। भगवान जी, इतने सारे दर्जनों रिश्तेदारों के लिए खाना बनाने में मेरा तो दम निकल गया। खैर, सब्जी तो बन गई, फटाफट से आटा मार लेती हूँ। बहू आटा गूंथने लगती है, तभी सास और ननद बड़े बड़े हलवाई वाले हांडे बर्तन लुढ़काते हुए किचन में लाती हैं। माँ जी, ये इतने बड़े बड़े बर्तन आप किचन में किस लिए लाई हैं? बहू, अचार डालने के लिए तो लाई नहीं होंगी। हमारे यहाँ इन शादी ब्याह में हलवाई वाले बर्तनों में खाना पकता है, तो कल से इसी में बनाना है तुमको खाना।
इतने वजनदार बर्तनों को देखकर बेचारी बहू हक्की बक्की रह जाती है। माँ जी, इससे तो अच्छा होता आप शादी भर के लिए रिश्तेदारों का खाना बनवाने के लिए रसोईया रख लेती, मुझे भी आराम रहता, मैं भी शादी एंजॉय कर पाती। बहू, पहले ही शादी में इतना खर्चा लग रहा है, अब खाना बनवाने के लिए हलवाई लगवाएंगे तो वो लाख रुपए ले जाएगा। तू बना ले, बाकी मैं तेरा हाथ बटवा दूंगी। खात बटाएंगी ये। लगता है ससुराल की पहली शादी में मेरा तो सारा टाइम पकाने खिलाने में जाएगा। ऐसा कहते हुए बहू गुस्से में बुदबुदाने लगती है। तभी खाने की मेज पर भरे रिश्तेदारों में से आवाज आती है, पोता बहू, ओ पोता बहू, अरे पूरी तरकारी बन गई हो तो खिला भी दे। जी जी दादी जी, बस बना रही हूँ। नीतू, तुम फटाफट से पेड़े बनवा दोगी, मैं पूरी तल लेती हूँ, जल्दी हो जाएगा। हाँ भाभी दीजिए, मैं लोई कर देती हूँ। अब दोनों ननद भाभी पूरी बनाने लगती हैं। तभी जोरदार बारिश होने लगती है, जिससे खिड़की के फटाक से बारिश की बूंदें कढ़ाई में आ जाती हैं और तेल की छींटें उड़ने लगती हैं। मम्मी, ये कढ़ाई का डालडा फट फट उड़ रहा है। हे भगवान, ये बारिश में ससुराल की पहली शादी ने मेरी मिट्टी पलीत कर दी है। भाभी, आपका तो हाथ जल गया, कुछ लगा लीजिए, नहीं तो फोड़ा हो जाएगा। तभी खाने की मेज से दोबारा से आवाज आ जाती है, अरे भाई, खाना बनाने में और कितना लेट लगेगा, भूख से जान निकल रही है। जी जी, बस लाई फूफा जी, पूरी छान रही हूँ। पता नहीं कैसे भूखे नंगे रिश्तेदार हैं, ऐसा लग रहा है 5 स्टार होटल में खाना खाने के लिए बैठे हैं। जरा सा भी सब्र नहीं है। नीतू, मैं सबको खाना परोस के आती हूँ, पूरी पर ध्यान देना। जी ठीक है भाभी। बहू डाइनिंग हॉल में आकर सभी को खाना परोसती है। भगवान जी, ऐसा लग रहा है भारत की आधी जनसंख्या इसी घर में भर गई है। अरे भतीजा बहू, सोच सोच कर पूरी क्यों डाल रही है, एक बार में 20-25 डाल दे। बाप रे, ये चाची तो देखने में हड्डल सी है, 20-25 पूरी कौन से पेट में खाकर स्टोर करेंगी। बेचारी बहू कभी किचन तो कभी डाइनिंग टेबल पर भागम दौड़ करके खाना खिलाती है। हे भगवान, इन रिश्तेदारों को बैठे बैठे परोस के खिलाने में मेरी तो रेल बन गई। अब तो बस सोने को मिल जाए। थकी हालत में अंजू कमरे के अंदर आराम करने आती है, जहां चाचा दामोदर के बेटी दामाद ने पलंग छेक रखा था। वैसे ये गद्दा कितना ज्यादा नरम है, अच्छी नींद पड़ेगी यहाँ तो निभा। अरे हम तो शादी के दिन तक इसी कमरे में फिक्स रहेंगे, खुले खिड़की से बारिश में ठंडी ठंडी हवा भी आएगी। दोनों को अपने कमरे में जमा देखकर अंजू भड़क जाती है। आप दोनों मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? आपके लिए गेस्ट रूम खुलवा रखा है, वहां जाकर रहिए। भाभी, गेस्ट रूम में बारिश से सीलन आ रही है, वहां सोने का साधन नहीं है, इसलिए आशा बुआ ने यहाँ भेजा है। हद है कसम से, पता नहीं चाचा जी को बेटी और जमाई को शादी में लाने की जरूरत क्या थी, पूरी पलटन उठा लाए हैं सब। किलसा कर अंजू कमरे से चली जाती है और देखती है कि बाकी के बच्चे 2 कमरे में भी रिश्तेदार ही ठहरे हुए। तभी प्रदीप कहता है, कहाँ थी तुम अंजू, कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। झक मार रही थी, क्योंकि सोने की जगह तो घर में बची नहीं है, सारे कमरे रिश्तेदारों ने बुक कर लिया है। अंजू गुस्सा मत करो, आज हम सब लोग स्पेशल फ्रेश हवा में सोएंगे। तब अंजू प्रदीप के साथ बिस्तर लेकर पीछे पीछे छत पर आ जाती है, जहां आसमान में बादल छाए होते हैं। चारों बिस्तर करके लाइन में लेट जाते हैं। तभी मच्छर भिनभिनाने लगते हैं। मम्मी जी, पापा जी, आप लोगों को मच्छर नहीं लग रहा है? बहू, बरखा बूंदी का दिन है तो थोड़ा बहुत मच्छर तो लगेगा। अभी ठंडी ठंडी हवा चलेगी तो मच्छर भाग जाएंगे। देखते देखते ससुराल वाले खर्राटे मार कर सो जाते हैं। वहीं मच्छर लगने के चलते बहू सो नहीं पाती है। सुबह के 5 बजते ही घर में मछली बाजार की तरह किचकिच मच जाती है। ये देखो, आज हल्दी मेहंदी होनी है छत पर और सब सोए हुए हैं। अरे आशा जी उठ जाओ, शादी की हल्दी भी कुटनी है और नहाना धोना भी है। ओ बहू, उठ तू भी। जी बस उठ रही हूँ मासी जी। तभी पीछे से दादी सास भी जीना चढ़ के आ जाती है। हाय हाय, इतना जीना चढ़कर मेरी तो जोड़ों का दर्द उखड़ गई। ओ पोता बहू, चल उठ जा, ये कौन सा टाइम है घर की पोतोहू का सोने का। आग बबूला होकर अंजू उठकर बैठ जाती है। खुद तो सबने नींद पूरी कर ली, अभी जाकर थोड़ी सी नींद आई थी, कबाब में हड्डी बन गए। तभी सुबह सुबह ही हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगती है। ये बिन बादल बारिश कहाँ से स्टार्ट हो गई? अरे बहू, शादी विवाह में बारिश होना बहुत शुभ होता है। फटाफट से जाकर सबसे पहले नहा लेती हूँ, वरना पता चले बाथरूम में नहाने के लिए भी पब्लिक टॉयलेट जैसी लाइन लग जाए। बहू नहाने के लिए कमरे के बाथरूम में आती है, जहाँ गीले कपड़े का ढेर लगा पड़ा देखकर बहू, ये इतने सारे कपड़े बाथरूम में कहाँ से जमा हो गए? अभी तो सबको आए हुए 1 दिन हुआ है। तभी बुआ शोभा और भी कपड़े लाकर पटक देती है। बहू, जरा ये सारे कपड़े धो देना।
पर बुआ जी, ये इतने सारे गीले कपड़े सूखेंगे कहाँ? बारिश वाला मौसम हो रखा है। अरे बहू, तुझे कौन से हाथ में धोने हैं? मशीन में डालकर बटन चालू कर दे, गर्र से चलेगा, सर्र से कपड़े साफ हो जाएंगे और सूख भी जाएगा। जी बुआ जी, मैंने तो जैसे धोबी घाट खोल रखा है ना, कर भी क्या सकते हैं। आग बबूला होकर अंजू कपड़े धोने लगती, तभी मोटू पतलू आते हैं। भाभी भाभी, हमने नहा लिया, हमारी चड्डी धो देना। बस यही बाकी रह गया था कि बारिश में, ससुराल की पहली बारिश में छोटे छोटे देवर की पतलून धो। भाभी कपड़े धो रही हैं तो एक जोड़ी मेरा भी धो दीजिएगा, और एक ये मेरी साड़ी भी धो देना अंजू। जी जेठानी, कल तो ऐसे तेवर दिखा रही थी और आज काम निकलवाना तो भीगी बिल्ली बन रही है। जेठानी जी, मशीन में कपड़े ओवरलोड हो गए हैं, मैं बाद में धो दूंगी। देवरानी जी, मेरी साड़ी गीली है, अगर ऐसे छोड़ दोगी तो कच्चा रंग निकल जाएगा। जूली की जिद करने पर अंजू सारे कपड़े मशीन में डालकर धोती है, तभी शॉर्ट सर्किट होकर मशीन फूंक जाती है और सबके कपड़े बहू हाथ से निचोड़ के सुखाती है। तभी मौसम खराब हो जाता है और बारिश होने लगती है। अब नहीं उतार रही मैं कपड़े, रहने दे अंजू, ऐसे ही बारिश में सूख जाएंगे। जैसे ही बारिश में गीली थरथराते हुए बहू नीचे आती तो चाची साथ, बहू तू कहाँ रह गई थी? ये ओखली और हल्दी ले और जल्दी से कूट दे ताकि नीतू की हल्दी चढ़े। हद है, एक शगुन की हल्दी भी इनसे नहीं पीसी जाएगी। शादी में अचार डालने आए हैं। बहू किलस कर बारिश में भीगते हुए हल्दी कूटती है। वहीं बुआ सास, मौसी सास ढोल बजाती और लोकगीत गाती हैं। हल्दी लगाओ रे तेल चढ़ाओ, बन्नों का गोरा बदन चमकाओ रे। हल्दी लगाओ रे तेल चढ़ाओ रे, बन्नों का गोरा बदन चमकाओ रे। भगवान करे ये हल्दी का रंग तुम पर खूब चढ़े मेरी प्यारी ननद। बूंदाबांदी में ही खुशहाली से सब स्त्रियां हल्दी लगाती हैं। इसी तरह मेहंदी की रस्म भी होती है। इसी तरह बारिश में ससुराल की पहली शादी में सबके चाय नाश्ता पानी की व्यवस्था बहू अकेले ही संभालती है। अरे ये क्या पराठे और आलू की प्लेन भुजिया बनी है? ऐसी बारिश के मौसम में तो मलाई मार के चाय के साथ सेके हुए पकौड़े अच्छे लगते हैं। जेठ जी, कुछ टाइम पहले ही तो आप सब लोगों को चाय पिलाया था, अब हल्का फुल्का नाश्ता कर लीजिए। मुझे ये सूखी भुजिया रोटी नहीं खानी, पनीर ब्रेड या समोसे कर लो। अंजू ब्रेड पकौड़े खाने की फरमाइश लेके किचन में आती है। बेसन तो सारा समाप्त हो गया है, किससे मंगवाऊं इतनी बरसात में? कोई चारा ना सूझने पर बहू खुद कीचड़ बारिश में किराने की दुकान पर आती है। भैया जी, एक बेसन का कट्टा दे दीजिए, दूध भी ले लेती हूँ, दोबारा आना नहीं पड़ेगा। अरे भाभी जी, आपके घर में तो इतने सारे मर्दाने भरे हैं, उन्हें भेज देती, ले जाते। आखिर बारिश में आपके ससुराल की पहली शादी है तो आनंद लीजिए। खाक एंजॉय करूं मैं तो इस ससुराल की पहली शादी, और इस बारिश के मौसम में कोल्हू के बैल की जैसी हालत हो गई है। बहू बारिश में गीली बेसन लाकर पनीर ब्रेड बनाकर खिलाती है। वहीं ससुर पति शादी की तैयारी करते हैं। वहीं पूरी शादी में अकेले ही बहू सबको बना के परोस के खिलाने, कपड़े धोने, सफाई करने में घुन की तरह पिसती है। तभी बारिश में बिजली कट जाती है, जिस पर रिश्तेदार 36 नुस्ख निकालने लगते हैं। तौबा तौबा तौबा, बिजली को भी अभी कटनी थी। अरे इन्वर्टर चालू कर दो कोई। सासू माँ ने इन्वर्टर लगवा रखा होगा, तब तो चलेगा। सड़ो सब लोग गर्मी में। अरे भैया, तो हम तो इस शादी में आकर निहाल हो गए। ना तो ढंग का नाश्ता पानी मिलता है, ना सही ढंग से सोने की व्यवस्था है, ऊपर से बिजली गुल हो गई। अरे भाई, शरीर चिपचिप कर रहा है। सुरेश और पप्पू को बिजली कटने के चलते बाल की खाल निकालते देखकर इस बार प्रदीप भड़क पड़ता है। मौसा जी, फूफा जी, अरे हम खुद भी आप जैसे रिश्तेदारों को शादी में बुलाकर पछता रहे हैं। जिस दिन से आप लोग आए हैं, मेरी बीवी आप सबको आदर भाव देने में लगी है, ताकि आप सबके रहन सहन में कोई कमी न छूटे। फिर भी आप लोगों को राय का पहाड़ बनाना है। अरे शादी में रिश्तेदारों को इसलिए बुलाया जाता है कि ताकि थोड़ा काम हल्का हो सके, मगर आप लोग तो बस बारातियों की तरह कमी निकाल रहे हैं छोटी छोटी चीज में। फूफा जी को तो मुंह फुलाने से फुर्सत नहीं है और आपको बैठकर खाने से। ये सुनकर शादी में जमा हुए रिश्तेदार शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। हाँ जी, प्रदीप बिल्कुल ठीक बोल रहा। आखिरकार नीतू हम सबकी भी तो बेटी है। अब सब लोग मिलजुल कर शादी के कामों को निभाते हैं। सारे मर्दाने पंडाल लगाते हैं और औरतें मिलजुल कर हंसी खुशी लड्डू बांधती हैं। वहीं आशा खाना पीना बनाने के लिए हलवाई को बुलवाती है, जिससे शादी के अंतिम बचे 2-4 दिनों में ही बहू पूरे परिवार वालों के साथ बारिश में ससुराल की पहली शादी को एंजॉय करती है। ले पोता बहू, इस सिलबट्टे की चटनी के साथ पकौड़े खाकर बता कैसा बना है। दादी जी आप हटिए, मैं बनाती हूँ, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। भाभी, हम भी तो जिस दिन से आए हैं आप हमें बनाकर खिलाने में लगी हैं।
इसी तरह शादी का दिन बिल्कुल करीब आ जाता है, मगर दिन रात बरसती बारिश का हाल देखकर बहू सबके लिए वेडिंग थीम रखती है, जिसमें वो हर एक ड्रेस के साथ छाता बनाती है और सब लोग शादी वाले दिन एक ही वेडिंग थीम की अम्ब्रेला ड्रेस पहनकर तैयार होते हैं, जिसमें सब खूब जचते हैं। वो बहू तेरा बनाया छाता तो बहुत ही सुंदर डिजाइन का है, और देवरानी जी ने सबकी ड्रेस के साथ की मैच की छतरी बनाई है। ये बारिश वाली शादी तो शादी खत्म होने के बाद भी याद रहेगी। तब पूरे ससुराल वाले खुशी खुशी नंद की शादी में अलग अलग थीम पार्टी की वेडिंग ड्रेस पहनकर डांस करते हैं। इसके बाद विधि विधान से शादी पूरी होती है और बारिश में ही ननद की विदाई होती है। इसके बाद शादी में आए सारे रिश्तेदार भी विदा होते हैं। अच्छा जिज्जी, हम चलते हैं, भूल चूक में कहा सुना सब माफ कर देना। प्रणाम मौसी जी, आते रहिएगा सब लोग। हाँ हाँ बहुत जरूर, ये पैर छुआई का नेक तुम्हारे लिए। सब लोग बहू को जाते हुए हाथ में पैसे देते हैं। वहीं आशा भी सबको कपड़े लत्ते लड्डू मिठाई के डिब्बे देकर विदा करती है और इस तरह बहू की बारिश में ससुराल की पहली शादी खुशी और खट्टी मीठी नोक झोंक के तालमेल के साथ निभती है।